हवा के साथ उड़ गया घर इस परिंदे का, कैसे बना था घोंसला वो तूफान क्या जाने। तूफान है तेज कश्तियां सबकी भंवर में है, बिछड़े न कोई हमसे हमारा, आओ दुआ करे। माननीय अतिथिगण, शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। मेरा आज का विषय है मैंने देखा हुआ तूफान। दोस्तों, उस रात की बात है, हम सबने खाना खाया और सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी, खिड़कियां जोर से खटखटाने लगी और इन हवामान की खबर देखने के लिए हमने टीवी चालू किया। हम सब खबरें देख ही रहे थे कि अचानक बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया और तब मैंने नहीं सोचा था कि ये गई हुई बिजली 7 दिनों के बाद लौटेगी और ये आने वाला तूफान इतना तबाही मचा के जाएगा। आज तक हमने स्कूल में पढ़ा था, जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंचे आती है, तेज हवाएं चलने लगती है, जोरदार बारिश होती है तो उसे तूफान या फिर चक्रवात कहते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसे तूफान का अनुभव किया, क्योंकि हमारा शहर समुद्र के बहुत नजदीक है, तो इस तूफान का प्रभाव हमने बहुत नजदीक से देखा। सच में दोस्तों, मैंने देखे हुए तूफान के बारे में जब सोचता हूँ तो मेरे सामने आती वो बाढ़, उस बाढ़ में बह गए कई लोगों की मकाने। मुझे याद आते वो लोग जो मकान खाने पीने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मुझे याद आती है वो अंधेरी रातें, वो तेज तरारी चलती हवाएं, वो भारी बारिश, वो जगह जगह जड़ से उखड़े वो वृक्ष, कई मोटर गाड़ियों पे गिरे वो वृक्ष और उसे कुचल गई वो गाड़ियां। कई लोगों को इससे जाने चली गई और कई लोगों की चोटें आई। मुझे याद आती है वो लोग जिन उनकी चीखें, उनका चिल्लाना, उन छोटे छोटे बच्चों का रोना जिनने इस तूफान में अपने माता पिता और परिवार को खो दिया। इस तूफान में प्रलय जैसे दृश्य की उत्पत्ति हो गई। तूफान ने टेलीफोन तार और बिजली के अनेक खंभों को धराशायी कर दिया और अगले दिन सुबह तूफान थमने पर उसकी विकरालता का ज्ञान हुआ तो तूफान ने बहुत भीषण तबाही ला दी। लेकिन दोस्तों, जितना मैंने इस तूफान में तबाही देखी, उससे भी ज्यादा इंसानियत देखी। धर्म जाति सबसे परे एक दूसरे के लिए, समाज के लिए, निसर्ग के लिए सभी दिलों ने मांगी दुआ देखी। इस तूफान के बाद प्रकृति ने देखा एक प्यार का रिश्ता, इंसानियत का, और इस सब के बाद फिर से जोश के साथ सभी लोग इस बिखरे प्रकृति को संवारने सज्ज हो गए। दोस्तों, आखिर एक कवि ने कहा है, हादसों की जिद पे है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों की जिद पे है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, तूफान के खौफ से के घर बनाना छोड़ दे। इस तूफान के बाद मैंने देखा एक और तूफान, जिसमें भर रही थी खुशियां, अनाज की और प्यार की बोरियां, जिन हाथों से बन रहे थे वो गिरे बिखरे मकान। माना कि ये तूफान भीषण था, लेकिन इस तूफान ने मुझे जो जो सिखाया वो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। पहले तो प्रकृति हमसे यूं ही नहीं रुकती, यूं ही नहीं आते आंधी और तूफान। शायद हम ही कहीं गलत है, शायद हम ही प्रकृति के प्रति और निसर्ग के प्रति एक असभ्य बर्ताव कर रहे हैं। इसे बदलना बहुत ही जरूरी है। अंत में यही कहना चाहूंगा, ऐसे तूफान तो आते रहेंगे, हमें साथ मिलकर इनका सामना करना पड़ेगा और फिर से तबाही के बाद फिर उठेंगे, क्योंकि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा जीने में। आंधी तूफान भी टल जाएगा, अरे आंधी तूफान भी टल जाएगा जब लक्ष्य बना हो सीने में, जब लक्ष्य बना हो सीने में। धन्यवाद।